गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं कंजंक्शन वर्ड्स की टाइप और यह है हमारी ग्रामर सीरीज की आज की आखिरी वीडियो, आठवीं वीडियो, जिसमें हम समझने वाले हैं कंजंक्शन और उसकी टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन मतलब इसको उर्दू में कहते हैं हुर्फी अत्स, यानी जो है तो हुर्फी अत्स या फिर बोले तो कंजंक्शन किसको कहते हैं समझिए। सबसे पहले डेफिनेशन या फिर तारीफ देखिए। वो लफ्ज होता है जो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों को, जुमलों को या फिर जो है तो फिक्रों को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे जो जुमले होते हैं, ये लफ्ज होते हैं जो क्या करते हैं, दो दो फिक्रों को या फिर दो जुमलों को या फिर जो है तो दो अल्फाजों को आपस में मिलाते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। मिसाल के तौर पे समझिए कि कंजंक्शन किसको कहा गया है कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। यानी कंजंक्शन दो अलग अलग जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, उनको मिलाने का काम करेगा। कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं कंजंक्शन समझिए। सबसे पहले हमारे पास में है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पहले हमारे पास में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम उर्दू में कहेंगे हम रुतबे फी हुर्फ, यानी जो है तो इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड है, और सॉरी उर्दू में हार्ड है, थोड़ा सा इंग्लिश में याद रख सकते हैं आप। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहेंगे, देखिए ये बराबर दर्जे के अल्फाज या जुमलों को जोड़ते हैं। यानी किसको जोड़ते हैं, सबसे पहले तो हमने समझा कंजंक्शन क्या करते हैं, जुमलों को या अल्फाजों को या फिक्रों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये किसको जोड़ेंगे, कौन से वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो है तो दोनों आजाद जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। यानी जो है तो एक जुमला वो भी आजाद, दूसरा जुमला वो भी आजाद, वो दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, उसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो एंड हो सकता है, जिसको हम उर्दू में कहेंगे और, बट हो सकता है लेकिन, ठीक है, और हो सकता है, या नाइदर नॉर हो सकता है, ना दो एक साथ में, और फोर मतलब जो है तो क्योंकि, सो यू भी जो है तो क्योंकि हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मिसाल क्या हो सकती है, देखिए अली और अहमद खेल रहे हैं। क्या बताया हमने कि ये क्या करते हैं, जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए अली है, दूसरा अहमद है, दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है, ठीक है। अली भी आजाद एक तरह से और अहमद भी आजाद, दोनों को जो है आपस में जोड़ने का काम किसने किया, एंड ने किया, और इसी एंड को हम कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला समझिए, आई वॉन्ट टू गो बट आई डोंट हैव टाइम। क्या है कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन वक्त नहीं है, मैं जाना चाहता हूं लेकिन वक्त नहीं है। अब दोनों जुमले क्या है, उसको जाना भी है, जाना भी है, उसको वक्त भी नहीं है। दोनों को कौन जोड़ रहा है, उसको जोड़ रहा है बट जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, लेकिन, ठीक है। तो ये जो बट है ये किस लिए यूज हुआ, जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, और इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये थी हमारी कंजंक्शन की पहली किस्म। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट किस्म है हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहेंगे समझिए, ये एक जुमले को दूसरे जुमले पर मुनस्सिर कर देते हैं। यानी जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, तो हमने पहले समझा कंजंक्शन जुमलों को जोड़ते हैं, लेकिन जो ये वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आधा जुमला आने वाले जुमले पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी तरह से यूज होंगे। कौन से हो सकते हैं, तो बिकॉज हो सकता है उसमें, इफ मतलब अगर हो सकता है, व्हेन मतलब जब हो सकता है, सो दैट मतलब ताकि, और फॉर मतलब हालांकि। ये जो है तो इतने सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं। मिसाल समझिए, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। इंग्लिश में शी डोंट कम बिकॉज ही वाज सिक, ठीक है। अब वो नहीं आया, वो क्या है, नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, तो ये जो है तो जुमला डिपेंड हो गया अगले जुमले पे। क्यों नहीं आया, सवाल होता ना, वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, हो गया डिपेंड। तो उसको डिपेंड करने वाला कौन, तो उसको डिपेंड करने वाला बिकॉज, कौन है, बिकॉज है। और इसी बिकॉज को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो कौन से वाला कंजंक्शन, तो इसको कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट समझिए, इफ इट रेन्स वी डोंट गो। अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, अगर बारिश होगी तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों, बारिश होगी। अब दो जुमले एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, है ना। अब इसको डिपेंड करने वाला कौन, तो इसको डिपेंड करने वाला इफ। वी वॉन्ट टू गो, हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अगर बारिश हुई तो, अगर रेन आई तो हम नहीं जाएंगे। अब इसको जो है तो डिपेंड कर दिया किसने, इसको डिपेंड कर दिया आपके इफ ने। तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन की दूसरी टाइप। नेक्स्ट हमको समझना है कंजंक्शन की तीसरी और लास्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन या जोड़ी वाले हुरूफे अत्फ। यानी जो है तो हुरूफे अत्फ तो है, कंजंक्शन तो है, लेकिन कैसे इस्तेमाल हो गए,
एक ही जुमले में 2 मरतबा इस्तेमाल होंगे और जोड़ी में इस्तेमाल होंगे, ऐसे वाले कंजंक्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए ये जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक तरह से दोनों साथ में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल समझिए कौन से हो सकते हैं? नाइदर नॉर हो सकता है, ठीक है, नाइदर की मीनिंग भी ना, नॉर की मीनिंग भी ना। आइदर और हो सकते हैं, या जिसको कहते हैं हम बोथ एंड, यानी जो है दोनों और, ये भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी जो है तो एक तरह का कोरिलेटिव क्या है? कंजंक्शन है। समझिए मिसाल क्या हो सकती है? आइदर यू स्टडी और प्ले, या तुम पढ़ो या खेल लो, ठीक है, या तो पढ़ो या फिर खेलो। अब दोनों में क्या इस्तेमाल हुआ? आइदर और इस्तेमाल हुआ, इसकी मीनिंग भी या, इसकी मीनिंग भी या, ठीक है। तो ये दोनों भी जो इस्तेमाल हुए एक ही जुमले में हुए, और इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट जो है तो समझिए, नाइदर अहमद कैम नॉर अली, ना अहमद आया ना अली आया। अब देखिए एक ही जुमले में दो जो है तो कंजंक्शन इस्तेमाल हुए, और साथ में कौन से? नाइदर और नो, ठीक है। अब इसके मीनिंग भी ना, इसके मीनिंग भी ना अहमद आया है ना अली आया है। तो ऐसे वाले कंजंक्शन को हम कहते हैं कौन से कंजंक्शन? कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये था हमारा आज का आगे वीडियो, जिसमें हमने समझे कंजंक्शन किसको कहते हैं, कौन से हो सकते हैं और इसकी टाइप्स कितनी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और इसका फायदा उठाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।